हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा कर रहा हूँ। वो महत्वपूर्ण क्या है कि एक खबर चल रही है मीडिया में जब से आजम साहब से पहले की मोहम्मद आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं और मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, मुस्लिम चेहरा हैं भी, उनके बारे में खबर ये चल रही है कि वो बसपा में जाएंगे। आखिर इस खबर के पीछे क्या कारण है, बसपा में जाने का क्या राज है, क्या राज नहीं है, क्या राजनीतिक एक समीकरण है। लेकिन जिस तरीके से उनकी खबर चलाई जा रही है कि वो बसपा में जाएंगे या बसपा में रहेंगे, कि ये समझ में नहीं आता है आखिर क्या इस खबर के पीछे एक क्या है। मतलब इस खबर के पीछे क्या एक मतलब रणनीति है, डिप्लोमेसी है कि ये खबर क्यों चलाई जा रही। आजम साहब के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि आजम साहब जो हैं वो खाँटी समाजवादी हैं। वो कभी भी, जहाँ तक हम लोगों के 30 साल का पत्रकारिता का दिल्ली में अनुभव है, जहाँ तक हम जानते हैं कि आजम साहब कभी भी समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। क्योंकि गौरतलब है जिस तरीके से पिछली बार भी कुछ अमर सिंह के चलते प्रकरण हुआ था तो वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में और उनके परिवार के बारे में, अखिलेश जी के बारे में कभी भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। बहुत पढ़े लिखे और संजीदा नेता हैं, वो अपने में बहुत काबिलियत रखते हैं। तो इसलिए ये एक फर्जी खबरें हैं, गोदी मीडिया के द्वारा प्लांट की गई खबरें हैं कि आजम साहब जा रहे हैं। आजम साहब कहीं नहीं जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ आता है कि वो जो खबर प्लांट की जा रही है कि बसपा में जाएंगे, आखिर वो बसपा में क्यों जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान हालत है, बहुजन समाज पार्टी वर्तमान राजनीतिक हाशिए पर है, तो वो बसपा में जाके उन्हें मिलेगा क्या। कुछ लोग तर्क देते हैं, कुछ राजनीतिक पंडित तर्क देते हैं कि बसपा में जाने पर उनको जो है वो मुस्लिम और दलित समीकरण है वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, दलित मुस्लिम समीकरण तो बसपा का भटक चुका है, मतलब एक टूट चुका है कि दलित विखंडन होकर अलग चला गया। 2024 के चुनाव ने ये साबित कर दिया है बसपा के पास कैडर वोट दलित नहीं है। अब उसके पास वो सब चला गया है, कुछ बीजेपी में चला गया, ज़्यादातर हिस्सा समाजवादी पार्टी में गया है और कुछ कांग्रेस में भी थोड़ा बहुत गया है। लेकिन ये कहाँ गया, कैसे गया, ये सब एक रणनीतिक हिस्सा है। जब बहुजन समाज पार्टी 2019 का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी तो बस बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। और उसके रिजल्ट आते ही तुरंत समझौता तोड़ लिया गया। कहा गया कि यादवों ने वोट नहीं दिया बसपा को, लेकिन शेड्यूल कास्ट ने यानी दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर दलित समाजवादी पार्टी को वोट देता तो उनकी 5 सीटें रह जाती और आपकी 10 हो गई। चलिए, उसके बाद विधानसभा का 22 का चुनाव, उसके बाद 2 लोकसभा का चुनाव हुआ। आखिर आपका कैडर वोट होता, आपने भरपूर मात्रा में मुस्लिम्स को टिकट दिए, लेकिन मुस्लिम आपके पास नहीं आए। मुस्लिम प्रदेश का, देश का मुस्लिम अच्छी तरीके से समझता है उसका हित किसके साथ है। मतलब उसके किसके रहने से समाज को रहनुमाई मिलेगी, किसके बात करने से समाज के ऊपर बात बनेगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर तो ये टैग लगता है कि वो कभी मतलब एक महलों की रानी है, वो कभी निकलती नहीं है, वो कभी कहीं नहीं जाती हैं। गरीब गुरबा के ऊपर, दलितों के ऊपर कितना अत्याचार हो जाए। तो इसलिए आजम साहब बहुत समझदार हैं। आजम साहब जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। अब अगला सवाल आता है, क्या आजम साहब जो हैं वो, अब सवाल ये 1% अगर आजम साहब चले भी जाएं तो ये देखने में आया है कि आजम साहब
जितने सीनियर और जितनी बेबाकी से बात रखने वाले नेता हैं, बहुत मतलब एकदम बेबाकी और एकदम साफ गोई से क्या बसपा को वो बर्दाश्त कर लेंगे या बसपा उनके राजनीतिक मिजाज को बर्दाश्त कर लेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक मतलब यहाँ तक भी खबरें आती हैं, बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो वन मैन शो है। बहुजन समाजवादी पार्टी में तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप नंबर 2 नेता रहे, आप नेताजी के बराबर ही रहे, अखिलेश जी के बराबर ही रहे, लेकिन आप बोलने की आज़ादी है, लेकिन वहाँ वो कोई आज़ादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये भी आजम साहब जानते हैं, क्योंकि अपनी वहाँ एक देसी भाषा में अपनी भद्द पिटवाने नहीं जाएंगे, बड़े समझदार हैं। अब आगे आता है क्या समाजवादी अगर बसपा में चले भी जाते तो उन्हें मिलेगा क्या? सवाल ये बात का है, अगर बसपा में आजम साहब चले भी जाते तो उन्हें क्या मिलेगा? भारत जो बचाने के लिए था वो तो सब खत्म हो गया उनका। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सब तरीके से ख़त्म कर दिया है। अगर बीजेपी प्लान भी कर रही होगी बसपा के माध्यम से, लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी ये चाहेगी आजम आ जाएँ तो उसके वोट कटे, और ये कभी भी नहीं चाहेगी। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ ये मोहम्मद आजम साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये